बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बार खादिम सुलेमान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, लाहौर दाता दरबार के करीब भाटी गेट के करीब जहाँ पे रोड का मरम्मती काम हो रहा था और वहाँ पे ज़ियारत करके वापस जाने वाली फैमिली अचानक मेन गटर के खुले होल के अंदर गिर जाती है। शौहर बदकिस्मती से बचता है, उसकी बीवी और मासूम बच्ची उस गट्टर के अंदर गिर जाती है। वो वावेला करता है, रेस्क्यू को बुलाता है, रेस्क्यू चुटकुला देता है, फिर वो पुलिस को इतला देता है, पुलिस आती है। उस शौहर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद थाने में ले जाकर उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और ये कहा कि फेक न्यूज़ है, इस गट्टर के अंदर ना आपकी बीवी गिरी है ना ही आपकी बच्ची गिरी है। बदतरीन तशद्दुद करते रहे और इसी दौरान मीडिया पे ये खबर चलना शुरू हो गई। मीडिया की खबर आने के बाद उज़्मा बुखारी ने बयान दिया कि ये फेक न्यूज़ है, कोई बंदा इस मेन गटर के अंदर, मेन होल के अंदर नहीं गिरा। तो हुआ कुछ यूँ है कि चंद एक घंटों के बाद 3 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे ये बाटी गेट पे वाक़या हुआ है, उससे 3 किलोमीटर के फासले पे उस औरत की लाश मेन सेवरेज लाइन से मिल जाती है और मजीद चंद घंटों के बाद उस बच्ची की भी लाश निकाल ली जाती है। जिन्होंने उज़्मा बुखारी साहबा को ओके की रिपोर्ट बना के दी है, या तो उनके कसूर है या फिर उज़्मा बुखारी साहबा को ये नहीं है पता कि फेक न्यूज़ क्या होती है और हक़ाइक़ पर मबनी खबर क्या होती है। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, चाहे वो आपका अमला भी है, तहकीक तो करनी चाहिए थी। अफसोस का मकाम यह है अभी तक उस बात शौहर को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा रहा। वजीर आला पंजाब ने इजलास बुलाया। इजलास में जो उस साइड पे काम के जिम्मेदारान थे, 2-3 छोटी लेवल पे जैसे पहले होता आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से या मकामी इंतजामिया की तरफ से हमेशा उसके ऊपर वजन आता है जो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और वो एक ठेके पे ठेके लेके वहां पे काम कर रहे होते हैं। जो उनके मेन प्रोजेक्टेड थे, जो मेन अहदेदार थे, वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठे रहे और यही मशवरा देते रहे कि इस फैमिली से सिर्फ माजरत के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया। खैर 3 बंदों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और उनको गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा का ये बयान भी सामने आया है कि उस फैमिली को 1 करोड़ रुपया दें। वज़ीर आला पंजाब साहबा से यही सवाल है कि पूरे पंजाब में जहां भी काम हो रहा होता है, चाहे वो रोड का है, चाहे वो सीवरेज का है, तो वहां पे सिर्फ लिख दिया जाता है कि मादर खाएं, मिट्टी, धूल, परेशानी, कोई पूछने वाला नहीं होता। डीसी, एसी कोई नहीं आ रहा होता, वहां पे पानी तक छिड़काव नहीं किया जाता। और सबसे बढ़ के बात यह है कि हमेशा जो मेन ओहदेदार होते हैं उनके खिलाफ कभी एक्शन नजर नहीं आता। हमेशा छोटे मोटे लोगों को एक्शन करके, और ये सारी ड्रामेबाजी अगर कह दें माजरत के साथ, तो ये ड्रामेबाजी करके ना इस केस को वाइंड अप कर दिया जाएगा। और सहाफ़ियों ने जी ज़हीर इकबाल चन्नल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनको सवाल किया, लाशें भी मिल गई थी, उन्होंने कहा कि जी फेक न्यूज़ है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर लाशें मिल गई है, फिर वो खामोशी से अंदर चले गए, असम्बली के अंदर चले गए। ये है हमारी मेन क़यादत के हालात है। अब सिचुएशन ये है कि अभी तक उस शौहर का कोई पता नहीं है, क्योंकि मीडिया के सामने नहीं आया। उनकी नहीं है पता कि उनकी हालत क्या है, जितना उसको बदतरीन तशद्दुद निशाना बनाया गया सिर्फ इस बात के कि आपने वावेला किया है, रेस्क्यू का टाइम ज़ाया किया है, पुलिस का टाइम ज़ाया किया है कि आपकी कोई यहाँ पे बीवी या बच्ची उस मेन हॉल के अंदर नहीं गिरी। क्या उस दाता दरबार एरिया के जो डीएसपी है, एसपी है, डीपीओज है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? पुलिस के जिम्मेदारान को मुअत्तल किया गया है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो साइट इंचार्ज थे वो मुअत्तल हुए। जो वहां के ठेकेदार, छोटा ठेकेदार था जिसके नाम ये प्रोजेक्ट है, क्या उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के शहरियों की अहमियत है। मरे गिरे, और उन मासूम का क्या कसूर था कि इतना देर तक वो गंदे पानी के अंदर 3 किलोमीटर, अंदाजा लगाएं कोई दरिया का पानी नहीं है
इतना तेज़ी से वो चलता रहा और लाश आगे बढ़ती रही। तो ये है हमारी इंतज़ामिया का रवैया, ये है हमारी इंतज़ामिया का चेहरा जो आप सब ने देख लिया है। और अफसोस का मकाम ये है कि जैसे ही उस्मा बुखारी साहबा ने ये बयान दिया कि ये फेक न्यूज़ है, चंद एक नाम निहाद चैनलों ने वो भी खबर चला दी। पहले वो चला रहे थे खबर कि यहाँ पे एक खातून और उसकी बच्ची गिर गई है और अभी तक नहीं मिल रही। वही चैनल दोबारा चला रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है। वो कहता है जी मेरी बीवी मेरी बच्ची गिर गई है। नहीं भाई, उनको नहीं माना जा रहा, मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। उस्मा बुखारी ने कह दिया है कि फेक न्यूज़ है, मारो इसको, तशद्दुद करो इसको, पूरे थाने में ले जाके बदतरीन तशद्दुद करो इनको जगह जगह के। इनकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये उसने कहा है कि मेन हॉल के अंदर ये मेरी बीवी और बच्ची गिरी है। और चंद चैनल भी ये चला रहे थे कि उस्मा बुखारी साहब ने जो कर दिया है फैसला बहुत ठीक है, इस पर तहकीकत नहीं करनी। उस्मा बुखारी साहबा, जिसने भी आपको रिपोर्ट दी है, जो भी आपके मतहत हमला है, जो भी सोशल मीडिया को हैंडलिंग करते हैं, जो भी मीडिया को मॉनिटरिंग करते हैं सरकारी तौर पे मुलाजमीन, इनका मुहासबा करें। ये हमेशा सहाफ़ियों को झूठा करार दे के आपको मिसगाइड करते हैं और आप मिसगाइडिंग पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी यही सही है हम जो कह रहे हैं। अब वो जो मासूम लाशें हैं वो सिर्फ भाटी गेट लाहौर के अंदर ये वाक़या नहीं हुआ। आप तहकीकात करें, जहां पे ये मुरम्मती काम हो या ये नया काम शुरू हो, तो एक दफ़ा आप खुफिया तौर पे वज़ीर आला पंजाब साहबा अपनी गाड़ी लेके निकलना चाहिए शाम के टाइम, ख़ास तौर पे कि क्या हालत होती है वहाँ पे शहर की और शहरियों की, और जो यहाँ पे साथ उनके कारोबार होते हैं उनकी क्या सिचुएशन बनी हुई होती है। आप एक दफ़ा चक्कर तो ज़रूर लगाइए, आपको पता लगेगा कि कैसे ये इंसानों के साथ सलूक करते हैं, कितना ये मिट्टी धूल और परेशानी का लोग शिकार होते हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट के ऊपर सहूलियात लिखी होती है एक भी अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके पास जानी व माली नुकसानात लोगों के होते हैं। अमली तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जिसके नाम ये टेंडर है उन सबको कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए, और जिसने ये फेक न्यूज़ का ड्रामा किया है, चाहे वो हुकूमती अहदेदार है चाहे वो प्राइवेट है, सबके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना होगा। मरीम नवाज साहबा, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें और इनको इबरतनाक बनाएं ताकि आइंदा किसी भी इंसानी जिंदगी ज़ाय होने से बच सके। अगर ये ड्रामा ना रचाया जाता, अगर उस शौहर को गिरफ्तार करके थाने ना ले जाया जाता, तो शायद उसकी बीवी या बच्ची बच सकती थी। उनको तशद्दुद करते रहे, 5-6 घंटे उनको गायब किया गया मौके से, और ये वाकया रहनुमा हो गया।